मैया मौसी ने मारो। तपस्या इतनी जितनी तुमने कीनी, मैं करी तपस्या उतनी जितनी तुमने कीनी। क्या करी तपस्या इतनी जितनी तुमने कीनी। नारी करी तपस्या उतनी जितनी तुमने कीनी। वाहे करती को अधिकार मैया मौसी। मैया मौसी ने मारो। पिताने कीनो मौसी को कहनो कीनो। मैं ख्याल पिताने कीनो मौसी को कहनो कीनो। ख्याल पिताने कीनो मौसी को कहनो कीनो। मैं ख्याल पिताने कीनो मौसी को कहनो कीनो। मेरो डरनी नो शिकार मैया मौसी। कहे गुरु महाराज मैया मौसी ने मारो। मेरे हाथ पेट में गोली। मुझे कैसे कह के बोली मेरी पेट आँख में डोली। मुझे कैसे कह के बोली मेरे हाथ पेट में गोली। मुझे ऐसे कह के बोली मेरे आँख पेट में डोली। रोए रोए कहे गुरु महाराज मैया मौसी ने मारो। भवन में आयो जीतू दासी को जायो। राज भवन में आयो उत्तम है या तो महाराज मैया ने मौसी ने मारो। महाराज मौसी ने मारो। रोए रोए कहे गुरु महाराज मैया मौसी ने मारो। भगवान बिने सुन लीजिए ऐसी मौसी किसी को न दीजिए।
ध्यान विनय सुन लीजिए, ऐसी मोशिदा किसी को दीजिए। ध्यान विनय सुन लीजिए, ऐसी मोशिदा किसी को दीजिए। ये हो जाए भैया पार भैया, ये मोशिदे दोनों ये गुरु महाराज भैया मैं मोशिदे भैया मैं मोशिदे मारो भैया मैं मोशिदे भैया मैं मोशिदे मारो। और कहा बेटा कभी भी हमें और किसी भी प्राणी के मंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों कहा। और सुनो, जहां तक गलती की बात है वहां पर तुमने एक गलती नहीं की है पुत्र, गलतियां तो तुमने काफी की है, बहुत गलतियां की। पहली गलती तो तुमने ये की है कि तुम्हारे जो आचरण है वो देवताओं की भांति है। तुम्हें किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था। सो पहली गलती तो ये है कि तुम मनुष्य बने, और दूसरी गलती ये है कि मनुष्य बने भी तो तुमने और मेरे गर्भ से जन्म दिया। यदि तुम सुरुचि के गर्भ से जन्म लेते तो वास्तव में ही तुम और राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी होगे। और सुनो, क्या गलत किया कहा है तुमसे सुरुचि? कोई गलत नहीं कहा सुरुचि ने तुमसे, बस जिस परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए योगी जन तरस जाते हैं, संतों का पूरा जीवन निकल जाता है, उस परमपिता परमात्मा से मिलने की प्रेरणा दी है सुरुचि ने तुम्हें। भजन करने के लिए कहा है तुमसे। और सुनो, जहां तुम कल जाते हो ना वन में, वहां आज चले जाओ, और आज जाते हो तो अब चले जाओ। अरे मेरी जैसी बड़भागी मां और कौन हो सकती है जिसका पुत्र परमात्मा के चरणों का दास बन जाए, गोविंद का अनुयायी हो जाए, जिसे गोविंद की प्राप्ति की लगन लग जाए। हो पुत्रीवती युवती जग सोई, रघुपति भगत दासी सुति होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुत्र, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए हो नहीं सकता। माँ, आप भी मुझे वन में जाने के लिए कहती हो, बिल्कुल जाइए। माँ, मैं वन में चला जाऊंगा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन मैं वहां पर जब जाऊंगा तो वहां पर भगवान को कैसे पहचानूंगा, कैसे जानूंगा कि ये भगवान है। सुनीति कहती, पुत्र सुनो, वो सर्वत्र है, सर्वत्र गोविंद का वास है। इस संसार की जितनी भी जड़ चेतन, जितनी भी वस्तुएं हैं जो प्रकृति से निर्मित है, उन सब में भगवान का वास है। उन सब में तुम गोविंद को देखना। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज एक बात कही, सुनीति जैसी माता होना भी बड़ा दुर्लभ है। आज के समय में 25-30 वर्ष का बालक हो जाए तो 2-4 रोज वो घर ना आए तो माता का हृदय कंपायमान हो जाता है।
और आज सुनीति अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक को वन में भेज रही है कि जाओ वन में चले जाओ, जहां पर बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं। शेर, सुनो, रुको, ये हटाओ। बड़े बड़े हिंसक जीव जहां रहते हैं, बड़े बड़े शेर, चीता, व्याघ्र जहां वास करते हैं, उस वन में जाने के लिए और कह रही हैं अपने हृदय पटल पर पत्थर रख करके आज सुनीति अपने 5 वर्ष के बालक को वन में भेजती है। ध्रुव वन में जा रहे हैं, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है, चाहे आज जो कुछ हो जाए, अब तो हम सुरुचि को और राजगद्दी पर बैठ करके ही दिखाएंगे। चाहे जो हो जाए, हम परमात्मा को प्रसन्न करेंगे, गोविंद को प्राप्त करेंगे। सो दौड़े चले जा रहे हैं वन में। सो मन में संकल्प कैसा है? मन में संकल्प सुंदर है, परम तत्व की प्राप्ति के लिए जा रहा है ये बालक। तो सामने से कौन आ रहे हैं? देवर्षि नारद। नारद जी ने देखा, उस बालक को जब देखा देवर्षि नारद ने, ओ क्षत्रिय का तेज तो देखो, ये क्षत्रिय का बालक विमाता के दुर्वचनों को सुनकर के और वन में चला आया। मन में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ प्रण कर लिया है कि आज जो भी हो और हम देवी सुरुचि को राजगद्दी पर बैठ करके दिखाएंगे, परम तत्व को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे अपनी जब तब के कारण। देव ऋषि नारद ने सोचा, ओहो, ऐसा यदि शिष्य मुझे मिल जाए तो, ऐसा यदि शिष्य मुझे मिल जाए ना तो फिर तो आनंद हो जाए। क्योंकि प्रत्येक गुरु चाहता है, जैसे शिष्य चाहता है ना कि मुझे जीवन में सुंदर गुरु मिले, वैसे गुरु भी चाहता है कि मुझे जीवन में सुंदर शिष्य मिले। प्रत्येक गुरु की कामना होती है, लेकिन उससे पहले गुरु क्या चाहता है? पहले ठोक बजा करके देख लूं कि ये कच्चा है कि पक्का है। सो देवर्षि नारद आज पहुंचे ध्रुव के सन्मुख, और जब ध्रुव के सन्मुख पहुंचे तो ध्रुव ने संत को देखा है सामने और संत को प्रणाम किया। देवर्षि नारद के चरणों में झुक करके प्रणाम किया। यहाँ पर देवर्षि नारद ने कहा, पहली सीढ़ी मजबूत है। बोले क्यों? क्योंकि संत को देख करके प्रणाम जो किया है। सबसे पहली सीढ़ी क्यों मजबूत है? कि संत को देखते ही झुक गया है, संत को प्रणाम किया है। देवर्षि नारद ने पूछा, कौन हो, किसके पुत्र हो? कहा जी उत्तानपाद के पुत्र हैं, राजा उत्तानपाद के, नाम है ध्रुव। या वन में क्या कर रहे हैं? वन में क्या ढूंढ रहे हैं? क्या खोजने के लिए आए हैं? बोले जी यहाँ पर हम भगवान को खोजने के लिए आए हैं, भगवान को ढूंढने के लिए आए हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं। नारद जी बोले, कौन कहता है कि वन में भगवान रहते हैं? कौन कहता है? बोलो, वन में कोई भगवान रहते हैं? अरे शेर, चीता, व्याघ्र रहता है, 1 मिनट में नाश्ता कर जाएगा। किसने बोला तुमको? जाओ वापस लौट जाओ, वन में कोई भगवान नहीं रहते। फिर बोले, मेरी माँ कहती है कि शेर, चीता, व्याघ्र, इस संसार की प्रकृति से निर्मित जितनी भी जड़ और चेतन जितनी वस्तुएं हैं, उन सब में भगवान का वास है। अच्छा? बोले हाँ। नारद जी बोले, दूसरी सीढ़ी मजबूत है। बोले क्यों? क्योंकि सभी में भगवान का वास दिखता है, सभी में भगवान को देखा है। अच्छा, अवस्था छोटी है तुम्हारी, भूख तो लगती होगी तुम्हें। बोले हाँ। कितनी बार खाना खाते हो?
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भूख नहीं लगती? खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? कितनी बार खाते हो? बोले जी कभी 2 बार, कभी 3 बार। जब हमारी माता जी हमें अपनी गोद में लिटा करके अपने हाथों से भोजन कराती है ना, तब हम भोजन करते हैं। ओहो, तो मन में कहा तुम्हारी माता जी बैठी है जो तुम्हें और गोद में बिठा करके भोजन कराएंगी, वापस लौट जाओ, यहाँ माता जी नहीं है। लेकिन ध्रुव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है सज्जनों। क्या? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। ये सुनो, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म बाद में होता है, लेकिन मातृ स्नो में दुग्ध पहले आ जाता है। जन्म से पहले परमात्मा उसके भोजन की व्यवस्था पहले ही जोड़ देते हैं। जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था किसने जोड़ी? उस परम तत्व ने। और आज दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी वही जोड़ देगा। लेकिन आज मैंने जाना है कि आप नारद नहीं हो सकते, आप नारद हो ही नहीं। क्योंकि मैंने सुना है, बड़े बड़े संतों से सुना है, नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना करे वो नारद। और जिसे एक बार नारद के दर्शन हो जाए उसे तो परम तत्व से मिलने से, गोविंद से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप मुझे परमात्मा से विमुख करते हो, आप मुझे गोविंद से मिलने से रोकते हो, बाधा उत्पन्न करते हो मेरी और गोविंद के मिलन के बीच में। सो आप देव ऋषि नारद नहीं हो सकते। नेत्र सजल हुआ है नारद के, नेत्र से अश्रु प्रवाह चला। पुत्र मैं ही नारद हूँ, मैं ही नारद हूँ, मैं ही देव ऋषि नारद हूँ। पुत्र तुम्हारा परीक्षण कर रहा था, कहीं तुम विचलित तो नहीं हो जाओगे, वन में आकर के विचलित तो नहीं हो जाओगे, जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य से, उस पद से भ्रष्ट तो नहीं हो जाओगे। पुत्र मैं ही नारद हूँ, लेकिन सुनो, मेरा आशीर्वाद है कि जिस कार्य के लिए तुम आए हो वो कार्य तुम्हारा अवश्य संपन्न होगा, तुम्हें परम तत्व अवश्य मिलेगा, गोविंद के दर्शन तुम्हें सुलभ होंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्योंकि जीवन में एक बात का होना अति अनिवार्य है कि तुमने जीवन में गुरु बनाया है कि नहीं बनाया? बोलो, तुमने जीवन में गुरु बनाया है कि नहीं बनाया है? क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा, गुरु कहते किसे? जो अज्ञान रूपी अंधकार से और ज्ञान रूपी प्रकाश में हमें ले जाए, जो परम तत्व से मिलने का सच्चा रास्ता हमें दिखाए, वही है सद्गुरु। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच संकरि शम होई, जो बिरंच संकरि शम होई। जीवन में गुरु का होना लाइए बहुत ही जरूरी है। और सुनो, गुरु जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए। लेकिन आजकल पता है क्या है? आजकल और व्यक्ति का विश्वास सभी पर बनता नहीं, और यदि संसार की जीवों पर तुम्हारा विश्वास नहीं बनता तो मेरा मानना है कि तुम ना हनुमत लला को और अपने मन से गुरु बना लो। सो विश्वास ये कि वो हनुमान जी तुम्हें रघुवर के दर्शन अवश्य करा देंगे, राम जी से अवश्य मिला देंगे। यहां पर कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि गुरु भी सच्चे एक अच्छे शिष्य की कामना करते हैं, और शिष्य के कारण कई बार गुरु को भगवत दर्शन हो जाते हैं। मैं हूँ
शरण में तेरी संसार के रचैया, शरण में तेरी संसार के रचैया, शरण में तेरी संसार के रचैया। कस्ती नरी लगा दो, कस्ती नरी लगा दो, उस पार है कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। शरण में तेरी संसार के रचैया। शरण में तेरी संसार के रचैया। सुनो, तो मेरा मानना है संसार के जीवों पर यदि आपका विश्वास नहीं रखता तो किसे गुरु बनाओगे? हनुमत लाला को, जो साक्षात है। और विश्वास ये कि वो रघुवर से आपको अवश्य मिलाएंगे, राम जी के दर्शन आपको अवश्य कराएंगे। और ऐसे ही प्रत्येक गुरु चाहता कि मुझे भी जीवन में ऐसा शिष्य मिले जो मुझे भगवत दर्शन कराते, राम जी के दर्शन कराते। एक बार ऐसा ही प्रसंग आता है कि अगस्त जी के शिष्य हुए सुतीक्षण जी महाराज। अगस्त जी के शिष्य कौन है? सुतीक्षण जी। जब सुतीक्षण जी ने कहा गुरु जी, गुरु दक्षिणा क्या चाहिए आपको? तो अगस्त जी ने कहा कि पुत्र, यदि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो ना तो मुझे राम के दर्शन करा दो, तुम राम के दर्शन मुझे करा देना, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो जब जिस समय भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले तो अगस्त जी के आश्रम पर पहले नहीं गए, सुतीक्षण जी के आश्रम पर गए। और सुतीक्षण जी साथ में लेकर के रघुवर को अगस्त जी के आश्रम पर गए। गुरु जी, आपने गुरु दक्षिणा मांगी थी ना, सो आज शिष्य के द्वारा और गुरु को राम के दर्शन हुए। ऐसे शिष्य की कामना प्रत्येक गुरु करता है और प्रत्येक शिष्य भी चाहता है कि जीवन में अच्छा गुरु मिले, सच्चा गुरु मिले, जो कि मेरे मार्ग, सच्चे मार्ग को प्रस्तुत करे और गोविंद दर्शन मुझे करा दे। सो यहाँ पर नारद जी कहते हैं, पुत्र तुमने जीवन में गुरु बनाया कि नहीं बनाया? बोले नहीं। तो वापस लौट जाओ, जाओ पहले गुरु बनाओ और गुरु जो तुम्हें मंत्र दे उस मंत्र में निष्ठा रखो, एक विश्वास रखो, एक प्रीति रखो, सो वो मंत्र ही तुम्हें पार कर देगा। बोले गुरु जी कि मेरे पास समय नहीं है, वापस लौट करके जाने का समय मेरे पास नहीं, और आपसे सुंदर गुरु मुझे मिल नहीं सकता, इसलिए मेरा आपसे अनुमोदन है, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ गुरु जी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना, क्या गुरु जी मोहे ऐसो दे दो ज्ञान, मेरो ज्ञान गुरु